कल आपने सुना कि किस प्रकार दक्ष के कई हजार पुत्रों को नारद जी ने वैराग्य का मार्ग दिखा दिया, जिससे नाराज होकर दक्ष राज ने अपने अनुज नारद जी को श्राप दे दिया कि तुम्हारी इस गलती से सृष्टि के कार्य में बाधा पड़ी है, इसीलिए तुम्हारी भक्ति का कोई अर्थ नहीं है। जो भी बालक, उन्होंने ये श्राप दिया कि जो भी बालक अपने माता पिता को घर में छोड़कर वैराग्य की दीक्षा लेता है, उसकी दीक्षा अपूर्ण ही रहती है। ऐसी दशा में तुमने जो किया, हमारे पुत्रों को वैराग्य का मार्ग दिखाया, जबकि हमारा उद्देश्य था कि इससे ब्रह्मा जी के द्वारा दिए गए आदेश का पालन हो और सृष्टि बढ़े, सृष्टि की रचना में विस्तार हो। परंतु तुमने उन्हें जो मार्ग दिखाया, उसकी वजह से सृष्टि की कार्य में बाधा आई। इसीलिए सृष्टि में किसी भी स्थान पर तुम एक जगह टिक नहीं सकोगे, ऐसा मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। नारद जी ने उस श्राप को स्वीकार किया और स्वीकार करने के बाद उन्होंने यह भी कहा कि ये प्रभु की इच्छा से मुझे श्राप मिला है, क्योंकि वैरागी को तो वैसे भी एक स्थान पर अधिक समय तक नहीं रहना चाहिए। तो मिले हुए इस श्राप को भी भगवान की कृपा से एक वैरागी के लिए वरदान हो गया। ऐसी दशा में अब दक्ष के पुत्रों द्वारा जब सृष्टि का प्रारंभ करना संभव नहीं हो पाया, तो उन्होंने अपनी पुत्रियों को उत्पन्न किया और पुत्रियों के द्वारा सृष्टि की रचना का विस्तार करने का निर्णय लिया। इस अध्याय में, रुद्र संहिता के 14वें अध्याय में, आज आप सुनेंगे ज्योतिर्लिंग शिव मठ से प्रसारित होने वाला नियमित शिव पुराण पाठ। इस पाठ का शीर्षक है दक्ष की 60 कन्याओं का विवाह। तो आज देखिएगा, अब धीरे धीरे सृष्टि का विस्तार भोलेनाथ विभिन्न माध्यमों से, ब्रह्मा जी के माध्यम से करा रहे हैं। श्राप दक्ष ने दिया तुम्हें, तब मैंने उन्हें बहुत समझाया। नारद भी मेरा सुत है, उसको ये बात बताया। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, जब तुम्हें श्राप प्राप्त हुआ तो मैंने दक्ष को बहुत बताया कि वो भी मेरा ही पुत्र है, आप इस तरह उसको श्राप मत दें। 60 सुताएं फिर जन्मी थी, दक्ष असिकनी मेल हुआ। असिकनी उनकी पत्नी का नाम था। दक्ष और असिकनी के मेल से 60 कन्याओं का जन्म हुआ। 60 कन्याएं फिर जन्मी थी, दक्ष असिकनी मेल हुआ। उनमें से 10 कन्याओं का धर्मराज से ब्याह हुआ। उन 60 कन्याओं में से 10 कन्याओं का विवाह दक्ष राज ने धर्मराज के साथ किया। कश्यप ऋषि को 13 कन्याएं और चंद्रमा को 27 कन्याएं प्रदान की। 2 कन्याओं को उन्होंने अंगिरा ऋषि को और 2 का ब्याह उन्होंने भूत के संग किया और 2 का तार्च के संग किया। शेष बची 2 कन्याओं का ब्याह उन्होंने कृशाश्व के संग कर दिया। और आज सारा संसार दक्ष की संतानों से ही भरा हुआ है। 13 कन्याएं कश्यप ऋषि के संग ब्याही जाती हैं। 27 कन्याएं चंद्रदेव को अर्पित की जाती हैं। 2 कन्याओं का विवाह अंगिरा ऋषि के संग होता है। 2 का ब्याह भूत के संग और 2
का तार्क्ष संग होता है, शेष बची दो कन्याओं का ब्याह कृशास्त्र संग होता है। सारा ही जग उनकी संतानों से व्यापित रहता है। ये सारा संसार ही राजा दक्ष की कन्याओं के वंश से ही चल रहा है। अब फिर 60 कन्याओं के बाद दक्ष राज ने जगदम्बा का ध्यान किया और पुराने वरदान के कारण फिर जगदम्बा को उन्होंने पुकार लगाई कि हे माता प्रकट हो, दक्ष आपका बंधन कर रहा है। पुनः दक्ष ने पत्नी के संग जगदम्बा का ध्यान किया और पूर्ववर के कारण फिर जगदम्बा ने ध्यान दिया। प्रकट हुई माता जगदम्बा व्योम पुष्प वर्षा करता, मेघवारी बरसाते हैं शुभ दक्ष स्वयं वंदन करता। माता जगदम्बा का प्राकट्य हो गया। आकाश से पुष्पों की वर्षा हो रही है, बादल जल बरसा रहे हैं और दक्ष माता का वंदन कर रहा है। बुझी अग्नि यज्ञादिक की तब स्वयं प्रज्वलित होती है, नभ में खड़े देवगण हर्षित होकर पुष्प वृष्टि करते हैं। यज्ञ कुंड की बुझी हुई आग स्वतः जल जाती है और आकाश में खड़े हुए सभी देवता पुष्प वर्षा कर रहे हैं। मंगल ध्वनि होने लगती है, तब माता ने बोला है, दक्ष प्रजापति के सम्मुख फिर जन्मराज खोला है। मैंने जो वरदान दिया था, तेरी सुता कहाँ हुई, तेरी अभिलाषा के कारण फिर शिव संग ब्याहूंगी। इसीलिए मैं शिशु का रूप धरकर आपके पास आई हूँ और शिव लीला के कारण ही मैंने पुनः जन्म लिया है। इसीलिए शिशु रूप धार कर मैं राजन आई हूँ, शिव लीला के ही कारण मैं पुनः जन्म पाई हूँ। ऐसा कहकर शिशु लीला के लिए माता छोटा बच्चे का रूप धारण करके रोने लगती हैं और मंगल बधाइयाँ जोर जोर से होती हैं। ऐसा कहकर शिशु लीलावश माता रोने लगती है और पुनः मंगल बधाइयाँ जोर जोर से होती हैं। दक्ष दान करते जाचक को ब्राह्मण उमा नाम देते हैं, सब माता को लीला बस होकर दुलार करते हैं। जाचकों को दक्ष महाराज दान करते हैं, ब्राह्मण मिलकर के कन्या का नामकरण उमा नाम से करते हैं। सभी उपस्थित लोग माता को, चूंकि वो बालक के रूप में हैं, दुलार करते हैं।
धीरे धीरे उमा अंबिका जीवन में बढ़ने लगती हैं। अपनी सहेलियों के संग में वे शिव की चर्चा करती हैं। जैसे जैसे ही वो आयु वृद्धि को प्राप्त हो रही थी, अपने साथियों के साथ में वे सदैव भगवान शिव की ही चर्चा करती थीं। शिव के भजन सदा गाती थी, उनका ही सुमिरन करती। शिव भक्ति में लीन रहे वो, शिव का ही चित्रण करती। वो बालिका जो उमा थी, वो सदैव शिव के चिंतन में ही लगी रहती थीं और उन्हें चूँकि अपना सब ज्ञान था, इसीलिए वो भगवान शिव की ही चर्चा करती थीं। इसीलिए ये एक संदेश है उन भक्तों के लिए जो भगवान से जुड़े रहना चाहते हैं। उन्हें भगवान भोलेनाथ के चिंतन में अपने कार्यों के साथ लगे रहना चाहिए। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत, कार्यते ही कर्म अवशः प्रकृति जय गुणे। ऐसा तो कोई क्षण नहीं हो सकता जब हम कार्य ना करते हों। ये गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए बताया है। नहीं कश्चित क्षणमपि, एक भी क्षण ऐसा नहीं है। जातु तिष्ठति अकर्मकृत, जब व्यक्ति अकर्म किए हुए रहता हो। कर्म तो सदैव स्वतः ही होते हैं। जब कोई कर्म नहीं होता तब भी श्वास क्रिया लेने का कर्म तो होता ही है। इसीलिए कर्म तो करना ही है। जो भी आपका लौकिक कर्म है वो करिए और उसके साथ में आपके आध्यात्मिक कर्म भगवत चिंतन को मिला दीजिए। जिस भी इष्ट का आप ध्यान करते हो, आप अवश्य ही उसका चिंतन करें। चिंतन प्रधान होना चाहिए। चिंतन आवश्यक है। कार्य के साथ भी चिंतन हो सकता है। अलग से अगर समय नहीं है तो आपको उसकी आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे आपके चिंतन की स्थिति बढ़ेगी और उस स्थिति में फिर आपको कार्यों से अरुचि उत्पन्न हो जाएगी। जब लगातार भजन होता है तो कार्यों से अरुचि उत्पन्न हो जाती है। इसका कारण केवल इतना ही होता है कि अब उसे इस संसार से कुछ पाना नहीं होता है। और जब किसी को कुछ चाहिए नहीं तो ऐसी अवस्था में कार्य करना अथवा ना करना दोनों एक समान होते हैं। तो भक्तों, आज के अध्याय में बस इतना ही। कल के अध्याय में आप सुनेंगे कि किस प्रकार से तपस्या दक्षराज की पुत्री उमा करती हैं। इसका पूरा वृत्तांत आप कल के अध्याय में सुनेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव। कल पुनः प्रातःकाल आप लोग सुने। आपको तो ज्ञात ही है कि ज्योतिर्लिंग शिवमठ द्वारा प्रत्येक दिवस शिव पुराण के एक पाठ का श्रवण और पाठन आपके लिए किया जाता है। आप अवश्य इसमें भाग लें और शिव भक्ति से जुड़ें। इसके अतिरिक्त प्रातःकाल यदि आप नहीं सुन पाते हैं तो सायंकाल इसे YouTube पर भी देखा जा सकता है। ज्योतिर्लिंग शिवमठ के नाम से आप सर्च करें। इसके अतिरिक्त आप हमारी वेबसाइट ज्योतिर्लिंगशिवमठ.in पर जाकर भी हमारे ये सभी शिव पुराण के वीडियो देख सकते हैं। तब तक के लिए हर हर महादेव। जय भोलेनाथ।